नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में हम प्रथम कोटि के अवकल समीकरण में बर्नौली समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। यदि अवकल समीकरण ऐसी हो dy बाई dx प्लस p y इक्वल टू क्यू वाई की पावर n ऐसे हो तो इस टाइप के समीकरण को हम क्या बोलते हैं? बर्नौली अवकल समीकरण बोलते हैं। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे? हमने अभी तक रैखिक अवकल समीकरण कैसे सोल्व करते हैं ये पढ़ चुके थे। तो इससे सबसे पहले रैखिक अवकल समीकरण की फॉर्म में बनाते हैं, फिर वहां से आगे हम रैखिक अवकल समीकरण की तरह इसे भी हल कर सकते हैं। समीकरण एक के दोनों पक्षों में y की घात n का भाग देने पर यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन y की पावर n dy बाई dx प्लस y 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1 और p इक्वल टू q। p और q क्या है? यहाँ पे दोनों ही या तो x के फलन है या अचरांक है। यही लिख देना चाहिए जहां या तो x के फलन है या अचरांक। ठीक है, अब ये हो गई अवकल समीकरण हमारी। अब इसे हम रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित करेंगे। तो क्या करते हैं? माना 1 अपॉन y की घात n माइनस 1 इक्वल टू b ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? b। तो n माइनस 1 y की घात n dy बाई dx बराबर क्या होगा? dv बाई dx होगा नहीं होगा? इसे समीकरण नंबर 2 दे दो और इसे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर रखो। देखें यहाँ पे 1 अपॉन y की घात n माइनस 1 की जगह b रख देते हैं। ऐसी समीकरण बनेगी और अब n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई समीकरण को। तो ये क्या हो गया? dv बाई dx प्लस n माइनस 1 p b इक्वल टू क्यू
साथ भी n-1 ऐसा हो गया नहीं हुआ। ये पूरा n-1 का कांस्टेंट राशि है और p क्यू क्या है, या तो x के फलन होंगे या अचरांक। तो यहाँ पे ये v भी देखो, यहाँ भी और यहाँ, तो ये रेखिक अवकल समीकरण हुई या नहीं हुई? समीकरण 4 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में है, अतः इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में होने के नाते इसे हम हल कर सकते हैं आसानी से। तो हमें बर्नौली समीकरण दी हुई हो तो सबसे पहले उसे हम क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में चेंज करेंगे, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके से उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए जो बर्नौली अवकल समीकरण होगी वो लेते हैं, एक दो एक्सरसाइज उनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1 हल कीजिए हल। अब देखो, यह रैखिक अवकल समीकरण के रूप में नहीं है। सबसे पहले तो इसे रैखिक अवकल समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे। और रैखिक अवकल समीकरण में जो dy by dx होता है ना, उसका गुणांक 1 होता है, 1। तो यहाँ पे हम समीकरण ऐसा लिखते हैं, दी गई अवकल समीकरण के दोनों पक्षों में x y स्क्वायर का भाग देने पर भाग देंगे। देखो देखिए, यहाँ पे x अपॉन वाई स्क्वायर का भाग देंगे तो यहाँ x से तो x कम हो जाएगा और 1 अपॉन वाई स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा। ऐसा यहाँ पे 1 अपॉन x तो बचेगा ही बचेगा और वाई स्क्वायर है, यहाँ पे डिवाइड में वाई स्क्वायर आएगा तो 1 अपॉन वाई बचेगा। और यहाँ पे x अपॉन वाई स्क्वायर होगा तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा और क्या बचेगा, log x अपॉन x, ऐसा ही बचेगा ना। ये हो गई समीकरण नंबर फर्स्ट से दे दो। यहाँ पे अब ये रैखिक अवकल समीकरण नहीं है, लेकिन इसे हम रैखिक अवकल समीकरण बना सकते हैं। कैसे, 1 अपॉन वाई, यानी 1 अपॉन वाई को हम v मानते हैं। तो माना 1 अपॉन वाई इक्वल टू v, तो -1 अपॉन वाई स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू क्या है, dv बाई dx होगा नहीं होगा। इसे हम समीकरण नंबर 2 दे दो। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर रखो। देखिए dy बाई ये समीकरण प्राप्त होगी नहीं होगी? अब इसका गुणन क्या होना चाहिए? 1, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये समीकरण ऐसी होगी नहीं होगी? ऐसी होगी ना? अब देखो यहाँ पे भी ये वैसे मिलाया करो, ये P है और ये Q है। P क्या है? यहाँ पे x का फलन है, Q भी x का फलन है। तो रेखिक अवकल समीकरण किस तरह संतुष्ट हो रही है? तो रेखिक अवकल समीकरण को सोल्व करने से पहले हम क्या निकालते हैं? समाकलन गुणांक, उसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF क्या होता है? यहाँ पे लिख लेते हैं, जहां P इक्वल टू क्या है? -1/x और Q इक्वल टू क्या है? -log x/x, यही है ना? और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e की घात इंटीग्रल p dx, ये होता है नहीं होता? e के माइनस बार 1/x dx, इसका समाकलन करो। देखिए 1/x का तो log x होता है, ये सॉल्व करके देखना। देखिए -1 होने के नाते यहाँ पे आ जाएगा ये e की पावर log x की घात -1 और e log का मान e बेस पे log होने के नाते हट जाएगा और ये क्या बचेगा? x इनवर्स। x इनवर्स को हम 1/x बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हैं ना? अतः अभिष्ट हल कैसे लिखते हैं? हल हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पक्षांतर चर होता है उसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, v के साथ गुणा क्या? 1/x, फिर क्या? समाकलन। इसका हमारे पास जो समाकलन गुणक आया 1/x के साथ q का, यही होता है ना? यहां पे माना, अब ये इंटीग्रल सोल्व करना है, माना log x को हमने क्या लिया? t, तो dx/x इक्वल टू क्या हुआ? dt। यहां से मान इसमें पुट करो। देखिए सपोज यहाँ पे हमने इसे सोल्व किया, कहाँ पे? यहाँ से देखो log x को t रखेंगे, dx/x इक्वल टू dt हो गया, और x की जगह हम a t रख सकते हैं ना, a की घात t। ये यहाँ पे हम इस x को ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे मान रखने पर जब इसे सोल्व करेंगे तो t+1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आया यहाँ पे। अब b और t के मान रखते हैं यहाँ पे, तो ये था b की जगह क्या था? 1/y, x पहले से था, t की जगह क्या है? log x +1 e की घात t, x है लेकिन माइनस घात होने के नाते x इनवर्स प्लस c, ये हुआ। और उसे ऐसे लिख सकते क्या? x y से मल्टीप्लाई करने पर ये होगा, नहीं होगा?
प्लस सी के साथ एक्स वाई, यही होगा ना। जो कि अभिष्ट हल है। अब हमें ऐसी अवकल समीकरण दी हुई है, अब इसे आसानी से तो सोल्व नहीं कर सकते, तो हमें इसे देखिए बर्नौली में बनती है क्या, या फिर रैखिक अवकल समीकरण में बनती है क्या, सोल्व करके देखते हैं। अब देखो इसे हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं क्या, दी गई अवकल समीकरण को निम्न प्रकार व्यवस्थित करने पर ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये समीकरण बर्नौली समीकरण जैसी लग रही है ना, तो हम y की घात 3 से पूरी समीकरण को डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1/y² x इक्वल टू x की घात 2, यही आया। अब इसे हम, ये बर्नौली अवकल समीकरण है, इसे हम रैखिक अवकल समीकरण में चेंज करना चाहते हैं, तो x² से दोनों पक्षों में भाग देने पर यहाँ पे क्या है 1/x² माइनस 1/x y इक्वल टू y की घात 3। देखो यहाँ क्या क्या है, x तो आश्रित चर है और y स्वतंत्र। जब हमने रैखिक अवकल समीकरण पढ़ी थी तो उसमें दूसरे नंबर की जो इक्वेशन लिखी थी ना, उसमें लिखा था कि P व Q दोनों क्या है, y के फलन होंगे या अचरांक होंगे। जब y स्वतंत्र हो और x स्वतंत्र हो तब P व Q क्या होते हैं, P व Q क्या होते हैं, x के फलन या अचरांक।
अब इस अवकल समीकरण को हम रैखिक अवकल समीकरण में बदलने के लिए सबसे पहले ये वैल्यू -1/x को p मान लें, माना 1/-1/x इक्वल टू v। तो क्या हुआ 1/x² dv/dx को क्या हो गया ये, सॉरी यहां पे होगा dx/dy इक्वल टू क्या होगा dv/dy, यही होगा ना। इसे समीकरण 1 ले लो, इसे समीकरण 2, समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर देखिए 1 में -1/x को भी रखते हैं और 1/x² dx/dy को dv/dy, यहाँ पे क्या आएगा dv/dy, यहाँ पे प्लस by, ये देखो मिल रहा है सेम ऐसे, ये y जहां p इक्वल टू तो y है और q इक्वल टू क्या है y⁻3, यही है ना। और रैखिक अवकल समीकरण है ये, समीकरण 3 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अतः समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e⁻p dy होगा ना। क्यों dy, क्योंकि यहाँ पे y स्वतंत्र चर है और स्वतंत्र चर के सापेक्ष होता है, तो if क्या हुआ यहाँ पे e, ये y और ये dy। अब y का समाकलन क्या होता है y² नहीं होता है, e⁻y²/2 ये हुआ। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, आगे सॉल्व कर रहे हैं। अतः अभिष्ट हल क्या होगा, इसका प्रदत्त चर क्या है, यहाँ पे x है ना, नहीं यहाँ पे v है, देखो समीकरण 3 का, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि समाकलन गुणांक, ये ऐसे v मल्टीप्लाई e⁻y²/2 और यहाँ पे समाकलन गुणांक के साथ q, q का मान और ये समाकलन गुणांक, ये हुआ। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने माना y², को p मान लिया तो y dy बराबर dt हो गया। अब ये y⁻3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये y² मल्टीप्लाई y लिख सकते हैं, e⁻y²/2 dy। अब देखो यहाँ पे y² 2 की जगह क्या हो गया p,
e की घात t हो गया, y dy की जगह क्या हो गया dt, और y स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं 2t होगा नहीं होगा इसके अनुसार y स्क्वायर बराबर होगा ना, यहाँ पे 2t, क्योंकि अचर है t dt का समाकलन क्या होता है e की घात t माइनस 1 प्लस c, और यहाँ पे क्या है b e की घात y स्क्वायर 2, यही है। अब देखो t व b का मान रखने पर प्रकृति के मान v बराबर क्या है -1/x और t बराबर y² 2, यही है ना। प्रकृति के मान वहां पर v की जगह तो मैंने रख दिया -1/x और उसके साथ मल्टीप्लाई है a की घात y² 2 इक्वल टू 2 t की जगह y² 2, ये y² 2 माइनस 1 प्लस c, यही है। जब इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दो को तो ये हो जाएगा y² माइनस 2, और यहाँ पे c के साथ क्या होगा e की पावर माइनस y² 2। अब देखो x से जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को ही तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू x y² माइनस 2 प्लस c e की पावर माइनस y² 2, यही होगा। और ये 1 भी इधर आ जाएगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या x y² माइनस 2 ब्रैकेट में प्लस c x e की घात माइनस y² 2, और ये माइनस इधर आने पे प्लस इक्वल टू 0, जो कि अभिष्ट है। ये हमें अवकल समीकरण दी हुई है, अब इसे हम सोल्व करते हैं। यही अवकल समीकरण को सरल करने का, समीकरण को सरल करने का, अब इसे सरल करेंगे तो ये होगा ना, इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो e की घात 2x माइनस y, और यहाँ पे माइनस e की घात x माइनस y प्लस y, ये y से y कैंसिल हो गया और ये बची गया अवकल समीकरण। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, e की घात माइनस y इक्वल टू e की घात x, ऐसे लिख सकते हैं ना, और e की घात x को उस तरफ ले जाए तो
अब e की घात y से पूरी अवकल समीकरण को गुणा करते हैं। e की घात y से पूरी अवकल समीकरण को गुणा करेंगे तो e की घात y dy बाई dx हो गया प्लस e की घात y e की घात x इक्वल टू e 2x हुआ नहीं हुआ। अब ये बर्नौली समीकरण तो यही देखो यहाँ पे। अब इसे हम रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हम इसे v मान लेते हैं, माना e की घात y इक्वल टू v, तो क्या होगा, तो e की घात y dy बाई dx इक्वल टू dv बाई dx होगा नहीं होगा। और मान ये समीकरण फर्स्ट दे दो, ये दो समीकरण दो से मान एक रखने के बाद एक में रखने पर अब एक में रखो। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, dv बाई dx प्लस ये v e की घात x के साथ और ये e की घात 2x। देखो यहाँ पे x क्या है, स्वतंत्र चर है, v परतंत्र चर है, तो यहाँ पे p और q क्या है, p तो है e की घात x, q क्या है e की घात 2x। जहां x स्वतंत्र चर हो वहां पे p व q क्या होने चाहिए, या तो x के फलन या अचरण। यहाँ p और q x के फलन है ना, जो कि रैखिक अवकल समीकरण है। अतः समाकलन गुणांक क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की घात px और p dx होता है ना, e और p का मान e की घात x और e की घात x का इंटीग्रल भी e की घात x होता है, नहीं होता, तो e की घात ex ये होगा नहीं होगा, होगा ना। अब अभिष्ट हल क्या होगा इस रैखिक अवकल समीकरण के लिए, इसका अचर के साथ इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। v मल्टीप्लाई e की घात ex बराबर e की घात ex के साथ मल्टीप्लाई q का इंटीग्रल, ये होता है ना। यहाँ पे q क्या है, e की घात 2x और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है प्लस c। अब e की घात x को क्या मानते हैं हम, e मान लेते हैं, e की घात x को d मानेंगे तो e की घात x dx बराबर तो क्या हो जाएगा, dt होगा।
और इस समीकरण को ऐसे भी तो लिख सकते हैं e की घात x e की घात x, e की घात 2x को ऐसे लिख सकते हैं ना। अब e की घात x dx की जगह तो हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, और a की घात x एक को क्या लिखेंगे t, तो ये क्या होगा t और ये मिलके dt, और ये e की घात t प्लस c। और ये वाला इंटीग्रल हम कई बार कर चुके हैं, तो बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रल, t e की घात t ddx, ये होगा नहीं होगा e की घात t माइनस 1 प्लस c, यही होगा v1 t का मान क्या है e की घात x, और v इक्वल टू क्या है e की घात y। अब मान रखो देखिए यहाँ पे, इसे पहले ऐसे लिख देते हैं क्या, v इक्वल टू ये तो हुआ मल्टीप्लाई में e की घात ex इक्वल टू e की घात ex, ये ex माइनस 1 प्लस c, और इसे ऐसे तो लिख सकते हैं ना, e की घात ex को डिवाइड करें पूरी समीकरण में, यहाँ पे v बचेगा, यहाँ पे e की घात x माइनस 1 बचेगा प्लस c, और इसके साथ e की घात माइनस ex हो जाएगा, v का मान क्या है e की पावर y इक्वल टू e की घात x माइनस 1 प्लस c, e की घात माइनस ex, ये और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं e की घात x प्लस c e की घात माइनस ex, जो कि दी गई रैखिक अवकल समीकरण का अभिष्ट है। ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे।